12 घंटे के अंदर अंदर उसी दिन से आपके पास अर्निंग शुरू हो जाएगी। सिर्फ 12 घंटे? ओनली 12 घंटे। मैं बता रहा हूँ तंत्र के उपाय जो फास्ट वर्क करे, जो जल्द से जल्द पैसा आए, तो आपकी लॉटरी लगे, अच्छा, वो लगवा दे। यार किसी को पैसा दिया था उधार और वो लेके बैठ गया, दे ही नहीं रहा। अब क्या करें? तंत्र में कोई ऐसा उपाय हो कि वो खुद ब खुद लेने आ जाए और 101% गारंटी के साथ में आएगा। कर्ज को जल्दी खत्म करने का कोई उपाय होता तंत्र के अंदर? तंत्र में महा उपाय आज मैं आपको बताता हूँ कि किसी लोगों की किस्मत को बांध दिया जाता है, बंधन हो जाता है उनका। उनकी किस्मत का ताला खोलने के लिए आज आपको मैं एक सटीक उपाय बता रहा हूँ जी, और वो आपको मंगलवार के दिन करना है। मैं आपको गारंटी देता हूँ आपका काम बंधन हुआ, आप अपने हाथ से खोल सकते हो। आप लोगों को उपाय चाहिए होते ना, तो आज उपाय नहीं, महा उपाय मिलने वाले हैं। और ये कोई ऐसे वैसे उपाय नहीं, ये है तंत्र के महा उपाय। जी हाँ, आज आए हैं हमारे स्टूडियो में तांत्रिक कृष्णा जी, जिनकी लास्ट वीडियो आप लोगों ने बहुत पसंद वाला है। वीडियो को अभी से लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड नोटिफिकेशन का बेल जरूर कर लीजिए, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग द विकास पॉडकास्ट शो के एपिसोड आप लोगों से मिस ना हो जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का जबरदस्त एपिसोड। इस पॉडकास्ट में बताए गए ज्योतिष, अंक ज्योतिष, उपाय, टोटके या किसी भी प्रकार की सलाह केवल सामान्य जानकारी के उद्देश्य से प्रस्तुत की जाती है। इन उपायों को अपनाना, किसी सेवा के लिए भुगतान करना या किसी भी प्रकार का निर्णय लेना पूरी तरह दर्शक या श्रोता की व्यक्तिगत इच्छा और जिम्मेदारी है। किसी भी आर्थिक नुकसान, लाभ, मानसिक, भावनात्मक प्रभाव या अन्य परिणामों के लिए द विकास पॉडकास्ट शो, इसके निर्माता, होस्ट या टीम के किसी भी सदस्य को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। कृपया किसी भी निर्णय या कोई भी बड़े निर्णय लेने से पहले अपने विवेक और प्रोफेशनल सलाह का उपयोग करें। मैं विकास आप सबका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल द विकास पॉडकास्ट शो में, जहां सिर्फ बातें नहीं होती बल्कि सॉल्यूशन भी दिया जाता है। और आज इस सॉल्यूशन के सफर में हमारे साथ है हमारे वेरी स्पेशल गेस्ट। आपने इंट्रो में तो मिल ही लिया, चलिए सीधा फेस टू फेस मिलते हैं। नमस्कार सर, जय महाकाल। जय श्री महाकाल, हर हर महादेव। कैसे हो? बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। पिछली वीडियो तो आपने धमाल मचा दिया। नहीं, अच्छा है, कुछ आपकी ऑडियंस ने उपाय भी किया और उससे उनको बहुत रिस्पॉन्स मिला। जो पैसे लगा के ना हुआ वो घर बैठे उपाय से हो गया सर। लेकिन फिर भी कुछ कुछ के कमेंट इस तरीके के आए, हाँ जी, कि जो आपके लिए नेगेटिव बोल रहे थे। हाँ, आपने उसका क्या सॉल्यूशन किया? इसमें नेगेटिव क्या है? इसमें ये देखो कि कुछ लोग उसमें ऐसे भी कमेंट डाल के रखे थे कि बाबा तांत्रिकों के से 24 घंटे में समाधान कराएं, इसके ये नंबर है, वो है, तो वही कमेंट डालते हैं। सही बात है ना। और जिनका जो कुछ लोग ऐसे कह रहे थे कि ये कुछ फ्रॉड कर रहे हैं या कुछ ये कह रहे हैं, उनको आप क्या जवाब देना चाहोगे? आज आप सामने बैठ गए हो तो आप थोड़ा बताओ इनको दिए। उनके साथ में कहीं और स्कैम हुआ है। अब एक किसी इंसान के साथ में अगर धोखा हो जाए तो वो इंसान बार बार अगर कोई और भी जगह जाएगा, उसके साथ 2-3 बार धोखे हो रहे हैं कि नहीं ये जो तंत्र है ये होता ही नहीं है, तो उसको वो सारे इंसान चोरी नजर आते हैं। सही बात है। हम इसकी थोड़ी सी डिटेल बात अभी हम बाद में करेंगे। हाँ। पहले हम आ जाते हैं अब थोड़ा इस टॉपिक के ऊपर। जरूर सर, सबसे पहले तो आज हम जो जानने वाले हैं ना, आपसे तंत्र में महा उपाय जानने वाले हैं। तंत्र में महा उपाय आज मैं आपको बताता हूँ कि किसी लोगों की किस्मत को बांध दिया जाता है, बंधन हो जाता है उनका, कि वो संघर्ष बहुत करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, सुबह 6 बजे उठते हैं, रात को 10 बजे घर पे आते हैं, फिर भी उनका कुछ नहीं होता। सही बात है। ठीक है, क्योंकि वो बहुत मेहनत करने के बावजूद में ही कुछ उनको हासिल नहीं होता। अब उनसे जो कम मेहनत कर रहे हैं या सुबह 10 बजे उठते हैं, तो उनके पास सब कुछ होता है, गाड़ियां हैं, बंगले, सब कुछ है। क्यों है? उनकी किस्मत का ताला खोलने के लिए आज आपको मैं एक सटीक उपाय बता रहा हूँ, और वो आपको मंगलवार के दिन करना है। ठीक है। जो ये चोटी होती है ना, चोटी के 4 बाल निकाल लेने हैं। 4 बाल निकालने के बाद में मंगलवार के दिन आपको 4 काले तिल लेने हैं। 4 काले तिल लेने हैं, 2 लौंग लेने हैं, और उस चोटी के जो बाल निकाले आपने, उस लौंग और तिल को बांध देना है। बांधने के बाद में जो कामदेव है, जो काम देते हैं, जो कामदेव है, उनका आह्वान करना, आपके पितृदेवों का आह्वान करना मंगलवार के दिन। फिर वो चीजें अपने पास में रख लेनी है। ठीक है। 21 दिन तक अपने पास में ही रखनी है, किसी को दिखानी नहीं है, या वो आपको नजर ना आए ऐसी जगह रखना है। अच्छा। 21 दिन के अंदर अंदर आपके घर के अंदर वृद्धि होनी शुरू हो जाएगी, पैसे आने शुरू हो जाएंगे, अच्छी इनकम होएगी, एक किस्मत का ताला ही खुल जाएगा भाई। बात ये है। सही बात है। तो वो 21 दिन होने के बाद में जो चीजें मैंने ये उपाय करवाया है, वो उपाय करने के बाद में जो उसको बाहर निकाल लेना, और बाहर निकाल के वही मंगलवार के दिन जला देना है। अच्छा। उस बाल के साथ में जो लौंग है, तिल है, उनको जला देना है। अच्छा, सभी को जला देना? सभी को जला देना है, और वो भी घर की दहलीज के ऊपर जलाना है। अच्छा। हाँ।
और फिर उस राख का क्या करना है? ऐसे फेंक दे कहीं पे भी? उसको जल परवाह कर दो। अच्छा, उसको पहले जल, उसको- हाँ उसको जल परवाह कर दो। ओके सर, मुझे ये बताइए आगे बढ़ने से पहले, सबसे पहले एक इंसान पहचाने कैसे कि यार हमारे ऊपर किसी ने सही में कोई तंत्र कर रखा है? क्या इसको पहचानने की कोई तरीका और इसका क्या सॉल्यूशन है, थोड़ा समझाइए। इसमें ये देखो, अगर किसी इंसान के ऊपर तंत्र होएगा ना, अगर तंत्र हुआ है तो उस इंसान को खुद को तो मालूम नहीं चलेगा। हमेशा ध्यान में रखना कि कोई इंसान के ऊपर तंत्र हुआ तो उसको खुद को नहीं मालूम चलेगा कि मेरे ऊपर एक्चुअल में कोई तंत्र हुआ है क्या। जी। वो इधर उधर सारे कहीं पे भी भटकेगा, इधर उधर जाएगा, उसका काम कहीं पे भी नहीं बनेगा। उसमें बनते बनते काम बिगड़ना, सबसे बड़ी बात तो ये है। जैसे आपका कोई काम है, अगर आपके ऊपर तंत्र हुआ है और आप उसको कैसे जाने जी, तो आप ये देख लेना कि आपका कोई कार्य कल बनने वाला है, आपको विश्वास है कि 100% बनेगा, और वो काम नष्ट हो जाता है। उसकी आगे की डेट डल जाती है कि वो काम 20 दिन बाद बनेगा। जो 20 दिन बाद बनने वाला काम है वो फिर 1 महीने बाद बनेगा। ऐसे काम के अंदर रुकावटें आती है और कई काम तो नष्ट ही हो जाते हैं, वैसा बनते ही नहीं है। लोगों के करोड़ों रुपए के होटल है कनाडा में, अमेरिका में, वहाँ पे लोग काम करने के लिए जाते हैं। कभी किसी इंसान की गाड़ी भी खराब हो जाती है वहाँ पे। अभी मेरे पास हाल फिलहाल में एक केस आया था। अच्छा। एक पंजाब का बंदा था और उसने वहाँ पे ट्रक, कनाडा में खुद का ट्रक, पहले तो वहाँ पे गया नॉर्मल नौकरी करने के लिए, वहाँ अच्छी भाई इनकम वगैरह की उसने और ट्रक ले लिया। अच्छा। वो पहले ड्राइविंग करता था, फिर ट्रक ले लिया उसने। अब वो ट्रक उसने सेकंड हैंड लिया, अच्छा ट्रक था, उसकी मैंने वीडियो वगैरह देखी थी पूरी। अमेरिका के ट्रक आपको पता है कैसे होते हैं, सही बात है, घर से भी ज्यादा सुंदर होते हैं और अच्छी उसमें सारी चीजें दी होती है। पर वो ट्रक कभी उसका टायर फट जाता है, कभी चलते चलते खड़ा हो जाता है। अच्छा। कभी स्टार्ट नहीं होता, स्टार्ट होता है तो फिर 5 किलोमीटर चलता है, बंद हो जाता है। ठीक है, तो ऐसी वो किस्मतों की जो बात आप बता रहे थे कि भाई किस्मतों के ताले खोले, तो वो किस्मत बांध दी जाती है, किसी काम के ऊपर बंधन कर दिया जाता है। आज आपका कामकाज अच्छा चल रहा है और कोई आपका दुश्मन है, वो नहीं चाहता है कि आपका काम अच्छा चले, तो वो काम के ऊपर बंधन करवा देता है। तो जिससे आपके पास होटल हो, हॉस्पिटल हो या पॉडकास्ट हो, कुछ भी XYZ कुछ भी हो, वो काम का बंधन ही हो जाता है, उस काम को बांध दिया जाता है, वो आगे ही नहीं बढ़ता। उसमें तो फिर जो करोड़ों रुपए की इनकम है, फिर वो करोड़ों में घाटा लगेगा। तो ये हम ये बताइए कि इसको अगर हमने पहचान लिया, अब इसका सॉल्यूशन क्या किया जाए, थोड़ा इसका समाधान देखो कि अगर तंत्र के द्वारा बांधा हुआ है, लोहे को लोहा ही काटता है, ठीक है, सोना नहीं काटता है, लोहे को लोहा ही काटेगा। उसमें क्या होता है कि अगर किसी के ऊपर तंत्र हुआ है, तंत्र विद्या से ये काम बांधा गया है, तो वो काम अगर इन सामने वाले व्यक्ति को पता ना चल रहा हो कि किसने बांधा है, कब तक हुआ है ये काम और क्यों हुआ है, और कोई तो ऐसे भी होते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता, ये तो किस्मतों की बातें हैं। सही बात है। तो वो एक बार एक छोटा सा टोटका कर ले। हाँ बताइए। अमावस और पूर्णिमा के दिन, और जैसे हमारे हिंदू धर्म में बड़े बड़े त्योहार आते हैं, ठीक है, जैसे मोहिनी अमावस्या हो गई, बड़ी अमावस्या हो गई, ठीक है, पूर्णिमा हो गई, आगे होली आने वाली है, तो उस दिन ये उपाय का प्रयोग करें। और ये उपाय थोड़ा सा डेंजर है, अच्छा, ठीक है, कर सको तो भी करना, पर मैं आपको गारंटी देता हूँ 101% आपका काम बंधन हुआ, आप अपने हाथ से खोल सकते हो, चाहे कितना ही बड़ा तांत्रिक का किया हुआ हो। अच्छा, ठीक है जी। आपको क्या करना है कि किसी मुर्दे की बॉडी जा रही है अंतिम संस्कार के लिए, तो उसके यहाँ पे पिंड दिए जाते हैं, पिंडान होता है, उसको पिंड बोलते हैं हम। एक यहाँ पे दिया जाता है, एक हाथों में दिया जाता है। जब वो चौरस्ते में पिंड निकालते हैं और वो गऊ का पैर देख के वहां पे रख देते हैं, उस पिंड को उठा लेना आपको, जो मुर्दे की चिता, हाँ, छाती के ऊपर रखा हुआ है, उस पिंड को उठा के साइड में ले लेना है, ठीक है। अमावस्या या पूर्णिमा के दिन उस पिंड की आपको पुतली बनानी है। अच्छा, उस पिंड की आपको पुतली बनानी है, पुतली के आकार में वो पिंड की पुतली बना लेना। फिर आपको जाना चौरस्ते पे। अच्छा, उसमें आपकी पैर की मिट्टी, 2 आपके बाल सर के, और थोड़ा सा उसका भोग लगेगा। एक तो मदिरा का छोटा ले लेना, छोटी मदिरा ले लेना, और थोड़ा सा मीठा ले लेना, उसको भोग लगा देना और उसी चौरस्ते पे छोड़ के आ जाना। 24 घंटे उनको, मतलब उसी पुतली को ही भोग लगाना है, उसी पुतली को ही भोग लगाना है। अगर तंत्र में हुआ है, रियल में अगर आपके ऊपर तंत्र हुआ और बंधन किया हुआ, तो आप अपने हाथों से ये उपाय कर सकते हो और अपने बंधन को मुक्त कर सकते हो। और उसी दिन से 12 घंटे के अंदर अंदर उसी दिन से आपके पास अर्निंग शुरू हो जाएगी। जो आपका पहले चलता था वैसा सेम स्टार्ट हो जाएगा 12 घंटे के अंदर अंदर। 12 आवर्स, सिर्फ 12 घंटे, ओनली 12 घंटे।
वाह, क्या बात। ठीक है सर, मैं अब आपसे थोड़ा जानना चाहूंगा सर, वशीकरण का आपने पिछली बार एक उपाय बताया था, बिल्कुल। इत्र का उपाय, हाँ जी। जो कि सब लोगों ने, कई लोग जो है कमेंट भी कर रहे थे, क्या ऐसा पॉसिबल है कि किसी को इत्र छिड़क दे और वो उसके काबू में आ जाए? बिल्कुल होता थोड़ा है। समझाइए इसको, वशीकरण के बारे में। ये इत्र तो अभिमंत्रित होता है, पर अगर आपको कुछ आपकी तरफ से लगे ना, क्योंकि देखो सभी के पास पैसे नहीं होते हैं, सभी गरीब व्यक्ति भी है बेचारे, है ना, कहाँ से करेंगे? सही बात है। क्योंकि तंत्र में जो चीजें मिलती है वो बहुत महंगी आती है। सही बात है। ऐसे लोग कहते हैं कि भाई इस पूजा में इतना इतना खर्चा आता है, तो एक बार मणिकर्णिका आके देखो, अच्छा, कितना क्या खर्चा आता है, आपको मालूम चलेगा, है ना। एक इंद्रजाल आता है वशीकरण में, वो सबसे महंगा आता है, जो समुद्र में पाया जाता है। अच्छा, इसमें सांप की केचुली, चमगादड़ की खाल, ऐसी चीजें लगती है, तब जाके वशीकरण तैयार होता है। अच्छा, अगर फिर भी वो कुछ ना लगा सके, अगर वो दर दर की ठोकरें खा चुका और अघोरी, तांत्रिक, बाबा, मुल्ला, मौलवी, किसी के पास जाके आ गया, हर किसी के पास, हर किसी का उसने दरवाजा खटखटाया, पर उसका काम उन्होंने नहीं करके दिया, वशीकरण का काम, वशीकरण का काम नहीं करके दिया, सभी ने पैसे ही लूटे उससे। जी। अब उसका करोड़ों का कर्जा हो गया, लाखों का हो गया, जो वो कहीं से नहीं दे सकता है भाई बंदा। जी, जी। तो मैं उनके लिए और सभी के लिए, उनके लिए नहीं, सभी के लिए उपाय बता रहा हूँ, पर उपाय है भयानक। अगर कर सको तो ओके, जो 72 घंटे के अंदर अंदर वर्क करेगा, 72 घंटे में, पर वो ऐसे नहीं होगा कि वो इंसान मेरे वश में हो जाए, पर मैं इतनी गारंटी देता हूँ आपको कि वो सामने वाला इंसान 72 घंटे के अंदर अंदर आपको कॉल करेगा। अगर वो आपको 6 महीने से या 1 साल से ब्लॉक लिस्ट में डाल दिया, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, वो आपको खुद कॉल करेगी 72 घंटे के अंदर अंदर। और फिर मान जाना कि तंत्र क्या होता है। ओके, बताइए। ठीक है, तो मैं आज आपको एक उपाय बताता हूँ। जैसे अलग अलग गाँवों के अंदर अलग अलग प्रथा होती है। जैसे अर्थी, जैसे किसी की अर्थी कोई खत्म हो गया और उसका अंतिम संस्कार करने के लिए लेके जा रहे हैं, तो कोई सिक्के उछालते हैं, कोई फूल उछालते हैं, तो कोई रुई उछालते हैं, है ना। तो वहां से जो भी आपको सामान मिले उसको उपलब्ध कर लेना अपने पास में। अगर सिक्का है तो सिक्का कर लेना, फूल है तो फूल कर लेना, अगर रुई है तो रुई कर लेना। फिर आपको, अगर उसमें यही होना चाहिए कि अगर आप लड़की के ऊपर ये कर रहे हो तो वो सामने वाली जो बॉडी जा रही है तो वो लड़की की होनी चाहिए। अगर आप लड़के के ऊपर कर रहे हो तो वो लड़के की बॉडी होनी चाहिए सामने। लड़के के ऊपर कर रहे हो तो लड़के की बॉडी, हाँ, ओके। और लड़की के ऊपर कर तो लड़की की बॉडी। अच्छा, ठीक है, तो वहां पे कोई भी चीज मिले आपको, वो उपलब्ध करने के लिए उसको अपने पास में रख लेना है। जब उसका संस्कार कर रहे हैं उस वक्त बांस को कभी जलाया नहीं जाता साथ में, आपको भी मालूम है, हटा देते हैं। पर जिस बांस को बांधते हैं कच्चे धागे से, वो कच्चा धागा भी ले आना वहां से। ठीक है, फिर वो आपके पास सिक्का है या फूल है, जो भी है, वहां से जो आपने सामान उपलब्ध किया उसके ऊपर वो बांध देना। उस लड़की का या लड़के का 31 बार नाम लेके, वो भी अमावस्या के दिन या पूर्णिमा के दिन उसका नाम लेके अर्धरात्रि 12 बजे को उस सिक्के के ऊपर वो धागा बांध देना और उस सिक्के को आप चौरस्ते पे रख देना। अच्छा, तो 72 घंटे के अंदर अंदर वो आपको एक बार कॉल करेगा, जरूर करेगा, तो जरूर करेगा। सर ये बताइए कि ऐसे तो मतलब कि ये किसी अननोन की भी बॉडी होगी तो ये काम कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हो। तो फिर उसके लिए तो वो शमशान घाट तक पहले जाना पड़ेगा, वो देखना पड़ेगा कि भाई वहां से अर्थी को हटाएंगे, फिर वहां से कच्चा धागा लाना पड़ेगा। वो तो अंतिम संस्कार करेंगे तो वहां पे तो हटा ही देते हैं। उन चीजों का नहीं होता है, और वहां पे आसानी से जा भी सकते हैं, हर कोई जा सकते हैं, किसी को कोई शमशान में मना थोड़ी है। जी जी जी, है ना, आराम से जाके उपलब्ध कर सकते। धागा ही तो लेके आना है, किसी बड़ी चीज को पाने के लिए थोड़ा तो संघर्ष करना पड़ेगा। हम आज इतना कुछ कर रहे हैं तो कितनी बड़ी बड़ी हमने साधना की है। सही बात है। ठीक है, चिता के सामने बैठते हैं, सब कुछ कर रहे हैं। मणिकर्णिका पे जाओ तो आप देखना कि कैसे अघोरी और तांत्रिक बैठे रहते हैं वहां पे। अच्छा, जो एक शमशान जाने पे लोग घबराते हैं तो वहां पे वो जप करते हैं, वहीं पे मणिकर्णिका। हाँ, मणिकर्णिका पे। अच्छा, वहां पे वो जप करते हैं। उनका आसन होता है, जो मुर्दे को लेटाते हैं ना, वो चटाई, अच्छा, उसका हम आसन लगाते हैं वहां पे। जो कहते हैं ना आसन लेके आ, तो वो आसन वहां का वही होता है शमशान का। और जिसका हवन करते हैं तो वो भी आधी जली हुई लकड़ी होती है, वो भी चिता की, उसका हवन करते हैं हम। इतना तब जाके ये चीजें पावरफुल बनती है। तंत्र और क्यों पावरफुल है, तंत्र क्यों फास्ट वर्क करता है, इन्हीं चीजों से, क्योंकि वो नेगेटिव ऊर्जा होती है और हम उनको पॉजिटिव वे में लगाते हैं जी। अगर किसी की आत्मा है वो भटक रही है, तो आज आपका काम किसी ने बंधन किया हुआ है, हम उनको भेज के खुलवाते हैं, तो उसमें कौन सी गलत बात है? वो अच्छा ही काम कर रही है ना, क्योंकि उसने धरती पे बुरे कर्म किए हैं, तो हम उनसे अच्छे कर्म करवाते हैं जिससे आगे का रास्ता उसका क्लियर हो।
जी। कुछ और अगर करवा- सर इनकेस कोई काम आपसे करवाता है और नहीं हो पाता तो हम्म। आप उनका क्या करते हैं फिर? हाँ, उनका जो भी है करवा पैसा देते हैं, कोई वापस? हाँ वापस। देखो उसमें ये होता है नहीं कि देखिए, सर ने मेरे को भी हाँ सबूत दिखाया, मेरे सामने जब आके बैठे थे, तो कुछ एक दो क्लाइंट्स को अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ, वो कुछ अलग ही सोच रहे थे, हाँ अलग ही कहीं सोच रहे थे। किसी चीज का कर रहे थे, तो सर ने उसी टाइम ही उनके पैसे अब वापस उसमें कर दिए, रिफंड कर उसमें दिए। उसमें क्या होता है कि जी। कुछ लोग ऐसे बैठे हैं कि ऑनलाइन कुछ जादू दिखा रहे हैं, कुछ हाँ। कुछ उड़ा रहे हैं, कुछ कुछ वो उनके बहकाव में आ जाते हैं। हम्म। और उनके बहकाव में आने के बाद में फिर वो 24 से 48 घंटे बताते हैं भाई मेरे पास में आओगे तो समय लगेगा, सही है बात ना। है। हथेली में सरसों कभी नहीं उगती है। हम्म। अगर कोई इंसान आपसे दूर हो गया है और उसको वापस लेके आना है, जी। उसमें समय लगता है सही और कह किसी रहे के पास में समय नहीं होता है। हम्म। तो फिर वो क्या कहते हैं कि उनको दे आते हैं, यहाँ पे आते हैं, जब कहते हैं गुरुजी इतना कर दिया वो कर दिया, तो भाई इतना तू तेरे काम के लिए कर रहा है ना, सही बात या है। तू मेरे को ये दे रहा है क्या प्यार से कि ले गुरुजी तू खर्च कर ले 1100 रुपये 500 रुपये अपने सही खर्चे बात के है। लिए। हम्म। कभी कोई नहीं बोलता है हम्म। काम करो। सही बात है, काम के ही मांगते हैं। हाँ, डिमांड तो ऐसी करते हैं कि भाई मेरे को तो वो चाहिए, बस चाहिए तो चाहिए। ये वैसे चीज गलत नहीं है सर कि कोई भी आपको फोन करे और बोल देता है कि क्या नाम है कि मेरे को उससे शादी करनी है, आप प्लीज मेरे से जो है इसका रिश्ता बांधो। शादी का रिश्ता तो एक पवित्र रिश्ता है, पर उसमें ये होता है कि आप किसी को चाहते हो, हाँ। आपकी शादी हो नहीं रही है, आपके घर वाले अड़चन डाल रहे हैं, लड़की के घर वाले अड़चन डाल रहे हैं, आप दोनों शादी करना चाहते हो लड़का लड़की, पर आपके फैमिली से या उसकी सामने वाले की फैमिली से कोई दिक्कत आ रही है, जी। तो उसको हम सोल्व कर देते हैं क्योंकि वो प्यार करते हैं। सही बात है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि अगर प्रेम सच्चा हो तो उसका हरण कर लो। अच्छा। भगवान ने भी ये बात बोली है हम्म। कि प्रेम सच्चा हो तो उसका हरण कर लो। तो ये कोई गलत बात नहीं है कि हम तंत्र के द्वारा उसको पाना चाह रहे हैं, क्योंकि सामने वाली भी आपको चाहती है, सही बात। वो आपसे शादी करना चाहती है, तो उसमें घर वाले रुकावट डाल रहे हैं। हम्म। तभी तो सरकार भी सपोर्ट करती है इसमें, कौन सी भी कास्ट की हो। सही बात। उसमें ये नहीं देखा जाता है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो हो शादी करो, बस एक सपोर्ट जेन्युइन एज देती देखी है, जाती है एज देखी जाती है और सपोर्ट करती है सरकार भी। सही बात है। सर ये बताइए कि अगर कभी कोई ऐसे गलत काम करने के लिए आपके पास आता है तो आप क्या बोलते करते? देखो पहली बात तो गलत तो हम करते नहीं है जी। ठीक है। अगर कोई इंसान आ रहा है और हमसे कोई गलत क्रिया करवा रहा है तो उसमें ये होता है कि उस व्यक्ति के कुछ जो भी हमको उसकी तरफ से जो मिलता है कि भाई मैं किसी के ऊपर अच्छा ही, अब आप चाहो आपके मन के अंदर क्या चल रहा है वो हम नहीं पढ़ सकते हैं। आप किसी के ऊपर कुछ करवा रहे हो या मान के चलो कि कोई भी लड़की को हासिल करना चाहते हो तो आप वशीकरण करवा रहे हो, वो आपसे प्रेम नहीं करती है और आप उसको जबरदस्ती पाना चाहते हो, तो वो काम नष्ट हो जाता है। हाँ, वो हमेशा हमेशा के लिए बंधन लग जाता है। अच्छा। हाँ, ये अगर अपने आप इस तरीके से होता है? हाँ, ओके। उसमें ये होता है कि हम किसी को जबरदस्ती पाना चाह रहे हैं, हमारा तो काम है करना, हम आदेश लेके माता रानी से हम कार्य शुरू कर देते हैं, पर वो जाके चीजें वापस आती है तो फिर वो सारी चीजें हमको बता देती है सही बात कि वो तुमको चाह रही है नहीं। अच्छा सर ये बताइए कि पति पत्नी के बीच में जैसे झगड़े बहुत चलते हैं, हाँ जी। आपस में कलेश है, घर का माहौल पूरा खराब रुका है, उसमें आप जो तंत्र में क्या महा उपाय बताना चाहते हैं, आप थोड़ा समझिए इसको। देखो इसमें तंत्र में तो एक ये होता है कि जब लड़का लड़की शादी करते हैं उस वक्त कुछ ऐसी चीजें साथ में बन जाती है तो उसकी वजह से कलेश शुरू हो जाता है। इन फ्यूचर अगर साल 1.5 साल 2 साल के बाद में अनबन बननी स्टार्ट हो रही है तो वो कोई ना कोई रीजन होता है। क्यों कि इसमें ये होता है या तो कोई दिक्कत हुई है, भाई किसी ने कान भरे हैं, क्योंकि कान भरने वाले तो आज के थोड़ी है, जमाने के हैं। वो कहते हैं जो कान भरता है ना उसका कुछ नहीं होता। क्यों नहीं होता है भाई? महाभारत करवा दी कान भरने वालों ने। हाँ, सही बात है। राइट। नहीं करवा दी क्या? सही बात है। पूरा पांडवों को सबको लड़ा दिया और लड़ा के खत्म करवा, करोड़ों की तादाद में खत्म करवा दिया कान भर के। और राम जी का जो वनवास हुआ वो भी नहीं कान भरने वो भी कान भरने के कारण ही हुआ। सही बात है। तो अब देख लो भगवान को भी वनवास हो गया। सही बात है। सारी चीजें कान भरने के बावजूद में ही हुई है। हाँ। पर वो कान भरने वाला व्यक्ति कौन है क्या है, अगर आप उसको जानते हो कि भाई मेरे पास में ये व्यक्ति आता है या मेरी घरवाली के पास में ये लेडीज आती है, ये आने के बाद में हमारा कलेश स्टार्ट हो गया है और वो इसको छोड़ना नहीं चाहती है, वो उसको बात बंद नहीं करना चाहती है उससे, वो तो कहती है कि मैं उससे बात ही करूं, मेरे को तो मत रोकना। तो आप उसके ऊपर एक उपाय कर सकते हो, खुद भी कर सकते हो कि जब वो औरत आए वापस जाए तो उसकी पैर की मिट्टी उठा लेनी है आपको। पैर की मिट्टी उठाने के बाद में आपको ये काम शनिवार के दिन करना है। शनिवार के दिन जो भोजपत्र आता है उस लेडीज का नाम लिख देना है और नीचे उसकी मिट्टी डाल देनी है।
ठीक है, जो आपकी वाइफ से दूर हो जाए उसका उल्टा नाम पुकारना 11 बार, अच्छा उल्टा नाम। अच्छा, उल्टा उल्टा- means जैसे समझाइए, जैसे मान लो किसी का नाम ABC है, हाँ तो- तो CBA, ओके, जस्ट उल्टा, हाँ ऑपोजिट। जस्ट उल्टा, Right. उसको पुकारना 11 बार। फिर उस मिट्टी को और उस भोजपत्र को जला देना है। जलाने के बाद में जो राख बनती है वो अपनी वाइफ को या अपने हस्बैंड को खाने में या पानी में, चाय में, किसी में भी डाल के खिला दो। 3 घंटे के अंदर अंदर पता चल जाएगा आपको। 3 घंटे में 3 घंटे के अंदर क्या अंदर। क्या होगा उसमें? बस एक तरफ से वो माइंड डाइवर्ट हो जाएगा उनका, कि जो उन्होंने कान भरा है उनके माइंड के अंदर वो क्या चीज़ें चल रही है, तो वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। वो आपके प्रति ही आएगा। अच्छा पर वो इंसान रहेगा 7 दिन तक ही। अच्छा, हाँ, ओके। वो आपको ऐसा लगेगा कि हाँ इसने कुछ किया है हम्म या उसने कान भरने की वजह से ये सब कुछ हो रहा है, तो वो 7 दिन तक ये उपाय वर्क करेगा। फिर आप उसके ऊपर पावरफुल क्रिया करवा सकते हो कि वो औरत या लेडी, जो भी हो, औरत हो या जेंट्स हो, कोई भी हो, कान भरने वाले तो दोनों ही होते हैं, राइट, कोई भी हो सकता तो वो दूर करवाने के लिए कुछ ना कुछ हमारे से करवा सकते हो आप, जो उससे खुद नफरत करने लगे। है। ओके, हाँ, तो ये बताइए कि अगर मान लो किसी पे शक ही नहीं है तो अब उसमें फिर क्या किया जाता है, क्या उपाय है? देखो अगर किसी कि के पति पत्नी में ऊपर झगड़े ही चल रहे हैं और हाँ, शक नहीं हो रहा है कि शक यार नहीं हो रहा है किस कौन बात है। पे हो रहा है, क्यों झगड़ रहे हैं, अक्सर क्या तो है? देखो घर के अंदर क्या होता है कि थर्ड पर्सन की दिक्कत आती जी, है। थर्ड अक्सर पर्सन तो कई बार माता पिता है वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं, उसको वो ले आता है, उसको वो ले आती है, कोई भी लड़का हो चाहे लड़की की फैमिली में XYZ कोई भी हो, तो उसमें ये दिक्कत होती है कि वो सामने वाले व्यक्ति कुछ ना कुछ करवा देते हैं कि भाई इसने तो कुछ कर लिया और उसने कदम उठा भी लिया। हम तो ये चाहते हैं कि हमारी गुड़िया या हमारा लड़का उससे छोड़ के वापस आ जाए, तो वो कोई तंत्र का सहारा लेते हैं फिर, तो उनके बीच में झगड़े स्टार्ट हो जाते हैं। अब मान के चलो कि किसी का 10 साल का, मैंने तो देखे हैं, मैंने तो बहुत लोगों के काम किए हैं। अब किसी का 10 साल का रिलेशन हो, उन्होंने शादी की है, 2 साल अच्छे से रहे, बच्चा भी हो गया और फिर उनका डिवोर्स हो गया। भाई 10 साल जो व्यक्ति रिलेशन में रहने वाला उसके बारे में तो अच्छा से जान ही लेगा कौन क्या है क्या नहीं है। 2 साल का बच्चा हो गया, फिर उनका डिवोर्स हो गया, या वो उसके पास में नहीं जा रहा, अकेली को छोड़ दिया उसने। तो इसमें अक्सर कोई थर्ड पर्सन आ जाता है, कोई कुछ करवा देता है उसके ऊपर, जो वापस चला जाता है उसकी जिंदगी से। अब ऐसे में क्या करें फिर, क्या उसमें उपाय करें? देखो कि वो इंसान आपके रिलेशन में है, लड़का हो चाहे लड़की हो, कोई भी हस्बैंड वाइफ का एक अच्छा रिलेशन होता है, जो फिजिकल के तौर पे एक दूसरे के पावर ट्रांसफर हो जाती है ऑरा के अंदर, तो आप उसके ऊपर फोटो नाम से भी कुछ करवा सकते हो। अच्छा, किसी से भी, वो काम करने वाला होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप उसके पास में गए और वो बार बार पैसों की डिमांड कर रहा है, तो फिर तो वो पैसों का लालची हो गया, सही बात है ना। राइट। उसमें एक छोटा सा उपाय कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जो बैर लगते हैं, जो झाड़ी होती है ना, उस दिन आपको ये उपाय आपको रविवार के दिन करना है। रविवार के दिन ये उपाय करना है। अच्छा, उस व्यक्ति का कुछ ना कुछ आपके पास में होगा, चाहे कपड़ा हो चाहे चप्पल, कुछ भी हो, कुछ ना कुछ तो छूटा होगा उसका, क्योंकि आपके साथ में रहा है वो। अच्छा, तो उस दिन आपको क्या करना है कि रविवार के दिन उस व्यक्ति का कुछ भी है, अगर कुछ भी नहीं है आपके पास में, तो आपको 4 प्रकार की मिठाई लेके जानी है बेरी के पेड़ के पास में। अच्छा, रविवार के दिन शाम को 7 बजे को, ठीक है। आपकी जो भी मनोकामना है या जो भी दिक्कतें चल रही है, उस इंसान के ऊपर आप कुछ भी करवाना चाह रहे हो और वो काम क्यों नहीं बन रहा है, या कुछ हो रहा है या कुछ हुआ है, ये सब कुछ चीज़ें जाननी है, तो उस बेरी को आपको एक छोटा सा तांबे का कलश लेके जाना है और 4 प्रकार की मिठाई लेके जानी है, उसको भोग लगाना है, पानी पिला देना है, फिर जो भी बात है उस बेरी को बता देनी है। रात में देख लेना आपके सपने के अंदर ये चीज़ें आएगी कि किसी ने कुछ किया है तो वो दिखाई देगा, वो अपने माइंड से गया है तो वो दिखाई देगा, या कोई थर्ड पर्सन इशू हो गया है तो वो दिखाई देगा। अगर वशीकरण भी किया हुआ है तो वशीकरण भी नाम आएगा इन अच्छा, चीज़ों नाम के ही अंदर। आएगा। हाँ, तो आप ये उपाय करने से ये चीज़ जान सकते हो, वो भी 24 घंटे के अंदर। ओके, हाँ जी, ठीक है सर। सर मैं थोड़ा सा ये जानना चाहूँगा कि कहीं लोगों के ना इस तरीके के कमेंट आते हैं कि भाई एक औरत जो है वो अपने ससुराल वालों से बहुत परेशान है, तो भाई ससुराल मेरे कब्जे में आ जाए, उनका वशीकरण हो जाए, देखो ये इसका क्या करा जाए? इसमें आज की नहीं है, ये पूर्वजों से चलती आ रही है कि सासू बहू की तो कभी बनी ही नहीं है, जमी ही नहीं है, राइट, कभी नहीं जमती है। जी, माँ बेटी की जम जाती है पर वो भी किसी की तो बेटी है सही बात है ना, जमी नहीं है। और वो किसी के घर में नहीं जमती है, कहीं का भी हो, चाहे यहाँ का हो चाहे फॉरेन का हो। जी, वहाँ पे अब अगर अरब कंट्री के अंदर या अमेरिका में बैठी है कोई लड़की, तो उसके सास ससुर इंडिया में बैठे हैं तो वो भी जमती नहीं है कि क्यों मेरा हस्बैंड पैसे कमा के इनको डाल रहा है। जी,
अब भाई क्यों नहीं डालेगा? हम्म, पाल पोस के इतने बड़े किए हैं आपको, तो आप अगर उनके बुढ़ापे के अंदर सहारा नहीं बनोगे तो कौन बनेगा? सही बात है, राइट। बात तो उनकी भी गलत नहीं है। हम्म, और अदरवाइज अगर सास बहू की नहीं बन रही है हम्म, और उस जगह बहू की ही चले, हम्म, कुछ ऐसी जगह देखी है जी। आपने, देखी होगी कि उस घर के अंदर किसी की नहीं चलती है, सास ससुर की, उस के हस्बैंड की भी नहीं चलती, उस औरत की चलती है। जी, सही बात है। तो उन्होंने कुछ किया कराया होता है, उसकी वजह से अच्छा, होता ये है, पक्का होता है? पक्का होता है। अरे वाह, अच्छा। पर वो हमेशा हमेशा के लिए ऐसे किया जाता है हाँ, हाँ। कि वो औरत वशीकरण करवा रही है। हम्म। मान के चलो कि वो अपने सास ससुर पे और अपने हस्बैंड पे, जितने भी कुटुंब के अंदर जो लोग उस घर के अंदर रह रहे हैं, तो वो वशीकरण करवा रही है। हम्म, वो वशीकरण करवाने के समय के अंदर उन चीज़ों की सब थोड़ी थोड़ी चीज़ें, कोई भी हो, खाना हो गया या मिट्टी वगैरह हो गई, बाल हो गई, कुछ ना कुछ उनको दे देती है। हम्म, वो देने के बाद में अगर वो भी इन फ्यूचर कहीं पे भी बैठा हो, मान के चलो आज कनाडा बैठा है, तो वो सारी चीज़ें कैसे भेज देगा? हम्म, तो अगर वहाँ पे जो साधक होता है तो उससे उन्हीं चीज़ों के ऊपर वहीं पे उपाय करवाता है, उनका और अपने पास खींच लेता है और अच्छा। फिर उनके ऊपर पावरफुल बनाता है वशीकरण, जो पुतली वशीकरण होता है। पुतली वशीकरण। हाँ, अच्छा। जो रेड कलर की डोल, सभी ब्लैक ही देखी है आपने, हम्म, रेड कलर की भी डोल बनती है। हम्म, पर वो बनती कैसे है? वो शमशान के कपड़े से बनती है, कि जैसे किसी औरत की बॉडी जा रही हो, ये वहाँ पे उसका संस्कार हुआ हुआ हो, और जो कफन का कपड़ा है ना, हम्म, वो उससे उसकी बॉडी बनती है। और उनमें ये सारी चीज़ें डाल दी जाती है। हम्म, डालने के बाद में उसको अभिमंत्रित कर दिया जाता है हम्म, और उसी शमशान के अंदर, उसी राख के अंदर उसको दफन कर देते हैं अंदर। ओह, या कोई अच्छा। उसको पैड को कील में ठोक देते हैं, उस जगह को, उस हम्म, गुड़िया को कोई पैड के अंदर ठोक देते हैं कि हम्म, उसको कोई छू ही ना सके। अच्छा। काफी ज्यादा आपने पैड भी देखे होंगे हाँ, कि उसमें यहाँ कीले पे गड़ी है, गुड़िया गड़ी मैंने तो है। खैर ऐसा फिल्मों में देखा हुआ है सर। असल हाँ, में नहीं देखा फिल्मों में मैंने। असल में भी होते हैं ये जी, सारी जी। चीजें, पर वो जंगल में होती है कि उनको हाँ, कोई छू ना पाए, सही बात ऐसी है। जगह होती कहीं है, छुपी हुई जगहों पे होती छुपी है। हुई जगह होती है। जी, तो उसमें हाँ, कंट्रोल में होते हैं उस सारे। समय कंट्रोल में हो जाते हैं। हम्म, और एक में आपको, अगर किसी के घर का बंधन हुआ है हम्म, और उस बंधन को आप खुलवाना चाहते हो, तो जो अर्थी की कीलें होती है ना, हम्म, अर्थी की कीलें, हम्म, जब वो अर्थी जा रही है और वहाँ पे सारा काम कंप्लीट हो गया, तो उस अर्थी की कीलें निकाल लेनी है और वो कीलें आपके जो घर के अंदर मेन डोर है या हम्म, एंट्री है, हम्म, उस एंट्री की जगह पे वो चारों कीलें गाड़ देनी है। अच्छा, फिर कोई तंत्र करके दिखाए, नहीं आपके घर होगा। के ऊपर नहीं होगा। ओह, अच्छा। ये कौन सी किलो में क्या करना है उसमें? सिंपल। हाँ, सिंपल सी ये कीलें हैं अच्छा, जो आपको लेके आनी है। पर अच्छा, उसमें ये होता है कि कुछ चीज़ें उसी दिन आपको सपने के रूप के अंदर कोई भी चीज़ें अगर दिखाई दे रही हो, तो वो मेरे को ज़रूर बताना, क्योंकि अगर कोई चीज़ें अटैक भी कर रही हो हम्म, या फिर वो हट नहीं रही है, हम्म, अगर वो कुछ मांग रही है, कोई डिमांड कर रही है, तो वो मेरे को पता लग जाता है उसमें, क्योंकि वो शमशान की कील पावरफुल होती है। अच्छा, अच्छा, वहाँ से निकालने के बाद में उनको घर पे ले आना है हम्म, और साफ पानी से उनको वॉश करना है। हम्म, एक बार ऐसे छींटा ही मार देना, वैसे धोना नहीं है, कल को आप साबुन लेके बैठ जाओ धोने के हाँ, लिए, सही बात ये है। छींटा मार देना और जी, उसको वहीं पे गाड़ देना है। हम्म, क्योंकि जो दुश्मन होगा ना, तो वो घर के ऊपर कुछ ना कुछ करवाएगा। हम्म, या अगर आपके घर में कोई ऐसी औरत या ऐसा व्यक्ति आता है कि उसकी नज़र बहुत लगती है, हम्म, तो वो नज़र भी लगनी बंद हो जाएगी। अच्छा, वो भी बंद हो जाएगी। हाँ, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि ये जब बोलती है ना तो भैया ये बात हो ही जाती है हो ही गलत। जाती है, जी, उसकी काली जीभ है, काली इसका जुबान फलाना है, ये वो, कुछ नहीं होएगा। फिर उसको जी। बोलना जितना मर्जी है, जो करना कर, कुछ नहीं होगा। कृष्णा जी के उपाय जो है बड़े खतरनाक होते हैं तंत्र हाँ, के। पर उसमें फर्क नजर आता है ना व्यक्ति हाँ, को, ये भी बात है सही ना? है। पिछली बार सब क्योंकि लोगों को बहुत फायदा पहुंचा है, हम्म, तभी सब लोगों ने बहुत लाइक किया, पसंद बिल्कुल किया आपको। बिल्कुल। तो जी, उसमें ये उपाय कुछ बहुत सारे लोगों ने किए हैं और उनको फर्क पड़ा है। सही बात आज है। वो मेरे को फोन करके बोल रहे हैं कि गुरुजी में हम आपको कुछ दक्षिणा करवाना चाहते हैं, अच्छा, ये उपाय से हमको फर्क पड़ा है। अच्छा, आप क्या कहते हैं उनको? बस जो मर्जी, आपके आसपास में गौशाला है तो हाँ, वहाँ हाँ, पे जो भी 1100-5100, मेरे को तो देखो भाई 100 से लेके 5 करोड़ दोगे वो भी मैं हाँ, ले लूंगा, अच्छा, क्योंकि मैं दान धर्म पुण्य के लिए निकालता हूँ। हम्म, अगर आप मेरे को दक्षिणा भी देते हो ना, हम्म, आप मेरे को कोई भी दक्षिणा देते हो, मान के चलो कि आपने 10 रुपए दिए, तो वो 5 रुपए मैं दान धर्म के लिए भी निकालता हूँ, जो आपने सही दक्षिणा बात के रूप में मेरे को दिए है। सही बात है। तो अगर कोई ज़्यादा उत्सुक होता है कि मैं आपको अच्छा दान दक्षिणा करवाना चाहता हूँ, तो मैं तो उसको एक ही बात कहता हूँ कि भाई आसपास में कोई गौशाला है, वहाँ पे चारा डलवा दे, या कोई गरीब व्यक्ति है, सर्दी पड़ रही है, तो उनको कोई कंबल वगैरह दिलवा दे। ठीक। अच्छा सर, एक बात बताइए कि आपने बड़े आज एक से एक 24-48 घंटे वाले उपाय बता रहे हो। हाँ जी। अब मुझे एक बात बताओ, 24 घंटे या 48 घंटे वाला कोई उपाय है जो कि पैसों की प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व कर दे लोगों के? कोई तंत्र में ऐसा जबरदस्त उपाय बिल्कुल है तंत्र में। बता दो फिर आज। तंत्र में पहले तो देखो कि आपको
ये काम करना है, पर करना अकेले को ही है। अच्छा, ठीक है, बताओ। वो भी सोमवार की रात्रि को करना है, जब महाकाल का दिन हो उस दिन हम्म। करना है ये उपाय। अच्छा। उपाय आपको कैसे करना है कि एक तो आपको जो उड़द का आटा होता है ना, उड़द का आटा, उससे आपको गणपति बनाने हैं। अच्छा। उससे आपको गणपति बनाने हैं। अच्छा। अघोरा गणपति, अघोरा कुबेर। अघोरा जो कुबेर, means? जो जैसे हम घर के अंदर पूजते हैं गणपति जी को, तो वो तो सात्विक है। अच्छा। मैं बता रहा हूँ तंत्र के उपाय, जो फास्ट वर्क करे, अच्छा। जो जल्द से जल्द पैसा आए। ओके। ठीक है, पर वो उपाय ज्यादा 11 दिन के अंदर अंदर है ना, आपको चमत्कार दिखा देगा। चाहे अच्छा। आपकी लॉटरी लगे, अच्छा। वो लगवा देगा। ओ वाह। पर ये नहीं है कि आप ये सोचोगे कि उपाय किया हुआ तो अब तो आएगा ही आएगा। हाँ, हाँ, है ना, हाँ, हाँ। क्योंकि चोंच है ना, चिड़िया को दिया फिर भी वो दाना लाने के लिए जाती है। मेहनत तो कीड़ी करती के है। पेट के ऊपर भी गांठ बांधी हुई है, फिर भी वो सूंघने के लिए ओनली। कीड़ी किस पे जीती है? सोरम, सुगंध लेती है धान की, अन्न की, उसको चूर चूर कर देती है, उसकी सुगंध लेती है, उससे वो जीती है। अच्छा। अब मान के चलो कि भगवान ने उसके पेट के ऊपर गांठ बांधी हुई है, कभी देख लेना कीड़ी को ध्यान से, वो भी इतनी मेहनत कर रही है। तो मैं कल को आपको उपाय बताऊं और आपके कुछ ना कुछ हो जाए, और फिर तो आप कहोगे उपाय तो किया हुआ, कहीं ना कहीं तो मिलेगा। सही बात क्योंकि जीवन में ये मौके बार बार नहीं मिलते। अगर मैं आपको ये उपाय बता रहा हूँ, आप वो कर रहे हो, वो उपाय करने के बाद में आपके कुछ मान के चलो लॉटरी लग जाए, या कहीं पे आपको कुछ पैसे मिल जाए, कुछ भी XYZ कुछ भी मिल जाए आपको, तो उस पैसे को फिर आपको इन्वेस्ट करना है कि जिससे आपकी आगे की लाइफ अच्छी हो। सही बात है। क्योंकि बार बार ये सारी चीजें नहीं होती है। सही बात है। ठीक है, ये ना हो आ जाए 5 लाख रुपए और अगले ही दिन जाके उड़ा दे। हाँ, अगले ही दिन जुए तो फिर में, कहाँ से, फिर शराब तो में, खाली कहाँ हो से गए। खाली हो गए। सही बात है। मेहनत करो मेहनत कोई भी करो। चीज से। जी। तो उस दिन आपको उड़द का आटा लेना है। जैसे ठीक है। गणपति हम घर के अंदर भी रखते हैं और शमशान के अंदर भी हम सर्वप्रथम यंत्र मंत्र तंत्र के अंदर गणपति जी को पूजा जाता है। जी। अब अगर घर के अंदर हम ब्याह शादी या कोई भी काम कर रहे हैं, अच्छा, तो उसमें गणपति जी को बुलाते हैं पहले, उन्हीं की पूजा होती है। तो तंत्र में भी पहले उन्हीं की पूजा होती है, फिर आगे की पावर को आह्वान किया जाता है। तो वैसे अघोरा गणपति बनाने आपको, अघोरा गणपति बनाने, क्योंकि उड़द का आटा होता है ना, वो काला हो जाता है, काला आटा होता है वो, काले आटे से अघोरा गणपति ही बनते हैं। अघोरा गणपति गणपति जी के आकार के बना लेने आपको। फिर आपको अघोरा कुबेर बनाने हैं। अच्छा। जो कुबेर जी महाराज है ना, हाँ, हाँ। उनको अघोरा कुबेर बनाने हैं। अच्छा। बनाते वक्त अघोरा कुबेर जी ऐसे नाम पुकारना आपको, जब तक वो नहीं बन जाए। उन दोनों की प्रतिमा बना लेनी है आपको। और दोनों की प्रतिमा बनाने के बाद में सोमवार के दिन जो तेल का दीपक होता है, सरसों के तेल का नहीं जलाना आपको। अच्छा। आपको जलाना है काले तिल्ली का तेल आता है ना, हाँ, तिलों काले का तिल का तेल। हाँ जी। काले तिल का तेल का ही दीपक जलाना है। ओके। और ये जो बत्ती है, ये बत्ती भी मैं आपको बता दूं, ऐसी वैसी रुई की भी नहीं बनेगी ये। फिर ठीक है ना, ये जो शमशान के अंदर जो रुई पाई जाती है, जो कपाल क्रिया करते हैं, अच्छा, जो कपाल में घी वगैरह डालते हैं, उसको लोटे में घी डाल के उसको कपाल फोड़ के डाल देते हैं ना उस रुई को, और वो आधी रुई बची हुई वहीं पे पड़ी रहती है। तो उसको उस रुई को उठाना है और वहां से लेके आना, उसकी बत्ती बनानी है। उस रुई को लाना है। उस बत्ती बना के, और फिर आपको जहाँ से सूर्य उदय होता है उस तरफ मुंह करके बैठना आपको। अच्छा। उस तरफ मुंह करके बैठना, और काला वस्त्र का आसन लेना आपको। अच्छा। और बदन पे आपके कपड़ा ब्लैक ही होना चाहिए। अच्छा, ब्लैक ही होना चाहिए। हाँ, ये उपाय आपको एक ही दिन करना है। अच्छा, किस दिन? सोमवार की एक रात में? एक ही रात को करना है। कोई एक स्पेशल समय? स्पेशल रात्रि 12 बजे। 12 बजे रात को? हाँ, स्पेशल समय रात्रि 12 बजे सोमवार के दिन करना है। उसके 7 दिन के बाद या 11 दिन के अंदर अंदर देख लेना आप कि आपके कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिलेगा ही मिलेगा। और जो मैं 24 से 48 घंटे बोल रहा था, ये भी हो सकता है? हाँ, ये भी हो सकता है। पर ये अगर पावरफुल करना चाहते हो तो और भी इसमें है। अच्छा। वो फिर और भी उपाय थोड़ा कठिन हो जाएगा। नहीं, फिर कठिन नहीं पाते, हमें थोड़ा आसानी लेके चलना है। फिर और कठिन हो जाएगा, है ना। जी जी जी। क्योंकि इतना कठिन उपाय करोगे, इससे अच्छा तो काम ही करवा लो। सही बात है। जी सर, आप थोड़ा सा मुझे ये समझाइए कि जो कर्ज से जूझ रहे हो, कर्ज को जल्दी खत्म करने का कोई उपाय होता है तंत्र के अंदर? देखो, अगर किसी इंसान के ऊपर कोई कर्जा हुआ है और वो उस कर्ज से मुक्त होना चाहता है, क्योंकि वो परेशान हो गया है। कोई इंसानों को तो ऐसा होता है कि कोई बात नहीं है, 1.5-2 करोड़ का है, चला कोई दिक्कत नहीं, वो हो जाएंगे, किसी के लिए कुछ नहीं होता। हाँ, 1.5-2 करोड़ का 50-60 लाख रुपए और कर लेते हैं, कुछ नहीं होएगा, क्योंकि उनको तो आदत लगी है। अब भाई इज्जतदार व्यक्ति होगा ना, तो उसको 5 रुपए का कर्जा भी बहुत ज्यादा लगेगा। सही बात है। क्योंकि उसके घर पे रोज आना जाना, या उसके फोन पे रिंग ये आना कि मेरे पैसे लुटाओ। सही बात है। तो उसके पास होंगे नहीं, कहाँ से देगा, आत्महत्या करेगा बेचारा। सही बात है ना। तो उसके लिए मैं आपको एक उपाय बताता हूँ, सबसे पावरफुल।
अगर वो व्यक्ति का अगर कोई मोटा पैसा आपका फंसा हुआ है और आप कर्जे में चले गए और वो सामने वाला व्यक्ति आपको सताए ना, जी। उसके लिए मैं आपको उपाय बता देता हूँ। हम्म, ठीक है, उस दिन आपको शनिवार के दिन हम्म, 9 लड़के बुलाने, छोटे छोटे, और अच्छा। 9 लड़के बुला के तेल का भोजन करवा देना। तेल का, जैसे तेल की पकौड़ियाँ हो गई, पूरी हो गई, अच्छा उन चीज से जो तेल से जो बनती है, जी। उन चीज का भोजन करवा देना। उनको दक्षिणा दे देना, अच्छा। 1 रुपया 2 रुपया जो भी है उनको दे देना। हम्म, फिर जो भी व्यक्ति अगर आपके वो ज़्यादा फ़ोन कर रहा है या बार बार आपको फोर्स कर रहा है, तो वो थोड़ा उसका स्वभाव कम पड़ जाएगा। ओके। भाई वो इतना ज़्यादा परेशान नहीं करेगा हम्म, आपको। अब दूसरी बात कि आपके पास पैसे कैसे आए, कहाँ से आए, सही क्योंकि बात मैं है। जो काम करता था वो काम मेरा बंद हो गया और कहीं से मेरी अर्निंग नहीं हो रही है। हम्म, तो आप कुछ ऐसा करके दो कि मेरा काम हो जाए, तो वो भी मेरे पास उपाय भी है और वो गारंटी से समाधान भी है। गारंटी से समाधान है। हाँ, अच्छा, बताइए। देखो पहले तो उसको बंदे को मेहनत करनी होगी, ठीक जी, है। सही बात है। कुछ जो उपाय बताऊंगा वो खुद को करने पड़ेंगे। हम्म। प्लस दूसरी बात ये है कि अगर वो खुद उपाय करना चाहता है हम्म, तो शनिवार के दिन ही ये उपाय करना है। अच्छा। शनिवार के दिन स्वयं भगवान विष्णु विराजमान होते हैं पीपल के वृक्ष के अंदर। हम्म, पीपल राइट। के वृक्ष के अंदर विष्णु भगवान विराजमान होते जी। हैं। तो सुबह के समय के अंदर आपको पीपल के 4 पत्ते तोड़ लेने हैं, ठीक है। घर में आटे का दीपक बनाना है, ठीक है। सरसों का तेल लेना है। 1 दीपक तो बनाना है पीपल का, 1 दीपक बनाना है शनि महाराज के मंदिर का, शनि देव का। अच्छा। 1 दीपक वहां पे लगाना, 1 दीपक लगाना आपको पीपल में, अच्छा। क्योंकि पीपल जल शनि दीप चढ़ावत, दीप दान दे बहु सुख पावत। हम्म, अच्छा। अगर दीप दान या जलाते हो तो उससे बहुत सुकून मिलता है। सुकून ज्यादा मिलता है, सही और बात है। कोई भी अगर नेगेटिव एनर्जी या पॉजिटिव आप लाना चाहते हो तो वो चीज़ें भी आपके अंदर आती है। ओके। तो उसमें थोड़ा सा समय लगता है, हम्म, क्योंकि अगर कोई ट्रेन पटरियों से नीचे उतर गई है ना, वो चढ़ती है और फिर अपनी रफ्तार पकड़ती है, तो समय लगता है। सही बात है। ठीक है, वो काम आपको करना शनिवार के दिन कंटिन्यू, और अच्छा। आप 1 महीने कर लोगे, 4 हफ्ते, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि भाई आपका कहीं ना कहीं से पैसा कर्जा आना शुरू हो और जाएगा, कर्जा उतर जाएगा। उतर जाएगा। जी। सर एक बात बताइए, कोर्ट केस जो है अगर बड़े लंबे लंबे चल रहे होते हैं तो तंत्र में कोई ऐसा महा उपाय है कि जो कि कोर्ट केस जल्दी जल्दी खत्म हो जाए? आज गारंटी मैं से, जाऊं और आज खत्म हो जाए, गारंटी से। गारंटी से। एक हत्ता जोड़ी देता हूँ मैं आपको, जो ठीक है। हत्ता जोड़ी, मालूम आपको हत्ता जोड़ी क्या होती है? हाँ, मैंने सुना है, देखी हाँ, भी है। एक जी। हत्ता जोड़ी होती है, ऐसे हाथ करके होते हैं, हाँ, उसके हाँ, 2 हाँ। बंधे, उसको मैं लकड़ी अभिमंत्रित, की होती है, छोटी सी। लकड़ी की हाँ, होती हाँ, है ये। जी जी। मैं उसका गारंटी से उपाय बताता हूँ। अगर वो हत्ता जोड़ी आप मेरे से अभिमंत्रित की हुई ले लो अच्छा। और उस कोर्ट केस की फाइल के ऊपर से 3 बार उल्टा और 4 बार सही सुलटा घुमा के, और उसको वो आपने तिजोरी के अंदर या जो स्थान है वहां पे रख दो, अच्छा। तो मैं देता हूँ कि 15 दिन के अंदर अंदर उस कोर्ट केस का फैसला हो जाएगा आपका, ओह वाह। जो सामने वाला व्यक्ति डाउन पड़े। अच्छा, हाँ, क्या करते हो आप उस वो हत्ते अभिमंत्रित में? होती है, अच्छा अच्छा। वो अभिमंत्रित की जाती है, उस कोर्ट केस की फाइल पे घुमाते हो। घुमाने के बाद में देखना 15 दिन के अंदर अंदर अगर जिस व्यक्ति ने आपके ऊपर केस डाला है वो शांत हो जाएगा, उसने केस उठा लेना है। वाह। केस वापस। हाँ, ओके। ये उपाय हत्ता है। जोड़ी तो बहुत अच्छी है भैया, सबको पावरफुल इसको है, मंगाना चाहिए। बिल्कुल पावरफुल है। ज्यादा महंगी तो नहीं है सर? नहीं नहीं, उसमें कोई महंगी है, अच्छा। लकड़ी की बनती है, जी जी नॉर्मल सी है। जी। बस हाँ जो जी। थोड़ी मेहनत है अभी पर मंत्रित ये ना हुए कि भाई किसी ने गलत काम किया हो, किसी ने चोरी की है, डाका डाला है, उसका फिर कुछ या किसी ने छेड़खानी की है लड़कियों के साथ में, माताएं बहनें के साथ में, और उसके हम्म, ऊपर केस लग गया, तो भाई तो उन्हीं के साथ में तो ऐसा ही होना चाहिए सही बात जो है। गलत काम कर रहे हैं। जो गलत काम करके आपसे ऐसे कांटेक्ट करके मंगा लेते हैं, हाँ, वो काम तब ही क्या? नहीं करती, वो काम ही नहीं करेगी। काम ही नहीं करती वो, एक सही चीज के लिए आपने अभी सही मंत्रित किया चीज हुआ है। के लिए। हाँ, ठीक है। सर अब ये मुझे बताइए कि जो सरकारी नौकरी के लिए बड़ी तैयारी कर रहे होते हैं बच्चे, बिल्कुल। लगे होते हैं पढ़ाई करने में, एक तो मेहनत तो कर रहे हो, मेहनत तो वो करते रहे, हाँ लेकिन जी। फिर भी कोई तंत्र में ऐसा कोई उपाय है कि जो कि उनको सपोर्ट कर दे उसके सरकारी नौकरी पाने के लिए? तो अभी आप पूछ रहे थे कोई सरकारी नौकरी के लिए जी। उपाय या किसी का पढ़ाई में मन हाँ ना जी, लग रहा हो, जी। उन दोनों के लिए उपाय बता रहा हूँ मैं कि ठीक है। किसी की सरकारी नौकरी ना लग रही हो या किसी बच्चे का मन नहीं लग रहा हो पढ़ाई के अंदर, जी। उसका आपको एक काम करना है। छोटा सा का कोई ज्यादा नहीं है। अगर बच्चा हो तो वो माता पिता के साथ में चले जाए, अगर बड़ा है खुद समझ है उसमें तो वो खुद अकेला चला जाए। जी। उस इंसान को सोमवार के दिन हम्म, जल लेना है, घर से कच्चा दूध लेना है, शहद लेना है, चीनी लेनी है, ठीक है। जी। इन सारी चीज़ों को इकट्ठा कर लेना है। फिर आपको बेलपत्र लेना है। हम्म, ये हर सोमवार को आप जितने कर सको, हम्म। भाई महीने 2 महीने साल 5 अच्छा। साल तो अच्छा ही है, करता रहे, मतलब करता अच्छा। रहे। ओके। वहाँ पे भोलेनाथ जी का अभिषेक करना है, वो भी ठीक समय में आपको बता देता हूँ कब करना है। सुबह के 11 बजे आप कर सकते हो। अच्छा।
हाँ, ओके ये सुबह के 11 बजे आपको करना ही करना है। ओके हर सोमवार को एक ही टाइम होना चाहिए, उसमें ये नहीं हो सुबह कि 11 बजे। आप 11 बजे आज गए सोमवार को और दूसरे सोमवार को आप 3 बजे पहुंचे। अच्छा, ऐसे नहीं करना। समय एक ही होना चाहिए। हम्म, और जब आप अभिषेक कर दो, अभिषेक करने के बाद में जो जल चढ़ाओ, तो उसमें वापस जहाँ पे जो शिवलिंग होता है वहां से वापस जो पानी गिरता है ना, उस पानी को वापस गड़बी में भर लेना है। अच्छा कोई गड़बी में भर लेना है, वो पानी घर पे ले आना। अच्छा हर रोज सुबह आप जब पढ़ाई के लिए निकलो या कोई नौकरी का फॉर्म भरने के लिए निकलो, कोई भी हो, सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, उस पानी का थोड़ा सा ग्रहण कर लेना है। जैसे हम जल लेते हैं ना हाँ, गंगा हाँ, जल, हाँ। वैसे थोड़ा सा ग्रहण कर लेना। अच्छा फिर देखना आप 7 दिनों के अंदर अंदर, पहले हफ्ते को ही पता चल जाएगा आपको कि आज इस सोमवार आप उपाय कर रहे हो, तो अगले सोमवार से आने से पहले ही आपको इन चीजों का फर्क नजर आएगा। राइट, बहुत हाँ अच्छी चीज बताई आपने। सर एक बात बताइए कि कई बार हमें आपने शत्रु का बताया, शत्रु का ये कर रहे हैं, हमारे जो छुपे हुए शत्रु है वो ये कर रहे होते हैं। बिल्कुल। क्या छुपे हुए शत्रु को हम पहचानने का कोई तंत्र में तरीका होता है? देखो, छुपे हुए शत्रु ये होते हैं कि शत्रु तो होता ही कोई अपना ही है, वही। पर वो सामने नहीं आता जी, तंत्र में, जी। क्योंकि तंत्र एक ऐसी चीज है, अगर कोई चीज की हुई है तो वो आज नहीं तो 10 साल बाद तो आपको पता चलेगी जी। चाहे कोई भी हो। अच्छा अब किसी किसी का तंत्र इतना पावरफुल किया हुआ है कि उन्होंने तंत्र करवा के वो खुद ही मर गए। मतलब आज कोई 50 साल 100 साल पुराना तंत्र मैंने काटा है। अच्छा जिनके घर में बरगति ना हो, जिनके घर में हर साल किसी की डेथ तो ना हो, मतलब बहुत अच्छा खासा परिवार है, 5-6 भाइयों का परिवार है, तो उसके घर के अंदर तो भाई बच्चे बूढ़े सब जोड़ो तो 100 व्यक्ति हो जाते हैं, राइट। है ना। तो उनके घर में हर साल किसी की डेथ होनी, हर साल किसी की डेथ हो जानी। अच्छा वो एक बहुत बड़ा पावरफुल काम किया होता है किसी दुश्मन ने। कुछ लोग कहते हैं कि गुरुजी, कोई कहते हैं मैं नाम बता दूंगा उसका हाँ। चेहरा बनेगा, ये हकीकत में होता है, ये ध्यान में रखना। पर अच्छा। वो उस व्यक्ति को दिखता नहीं है। हम जो अगर आपको ये उपाय भी बता दें तो ये आपको नहीं दिखेगा, ठीक है। क्योंकि आपका वे अलग है और हमारा वे अलग है। हम 24 घंटे मतलब साधना सिद्धियां या आपकी पूजा कर रहे हैं तो उसमें भगवान का सुमरन करते हैं। आप 24 घंटे में करते हो क्या? नहीं करते भाई। सुबह से शाम तक 10 से 15 मिनट ज्यादा से ज्यादा वक्त मिलता है, हम तो 24 घंटे वहीं पे ही हैं। तो वो चीजें हमको दिखती है। उसमें क्या होता है कि जब हम अखंड जोत लगाते हैं माता रानी की और जिसका काम करते हैं, तो उस जोत में उस व्यक्ति की फोटो बन जाती है। अच्छा। और उसकी कुंडली बन जाती है। ओके, पता लग जाता है उससे, वो पता लग जाता है। कोई आपसे पता करना चाहे ऐसे पता कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। आप बता देते, आपस में झगड़े हो जाए, कुछ ऐसा हो जाए, बता देते। झगड़े वाली कौन सी बात है? मैं तो भाई सामने वाले व्यक्ति से सीधा कहता हूँ कि बता तो दूं, लड़ी उससे लड़ी ना कभी भी। सही बात है, भाई उससे झगड़ा लेकिन ना करे, अलर्ट हो जाएगा, अलर्ट हो जाना कि भाई मेरे को इसका दिया हुआ कुछ खाना नहीं है, आज से इससे मेरे से दूरियां ही बनानी है, मैं उससे दूरियां ही बना के रखूंगा। अगर वो उस गली से निकल रहा है तो मैं इसी गली से निकलूंगा। वो वाला काम। अगर उसने कुछ करवा दिया हुआ, अब जैसे एक बहुत पावरफुल क्रिया करवाई हुई थी, जैसे कुंडापंथी होती है ना, कुंडापंथी, वो क्या होता है? वो एक प्रेत होता है। अच्छा। अगर ये तांत्रिकों में बहुत सारे गण होते हैं, बहुत सारी चीजें की जाती है, पर उसी में एक होता है कि अगर हम किसी की नारायण बलि करवाते हैं, अगर कोई इंसान उस कुंडापंथी के काम में है और उसकी जोत देख लेता है या फिर उसकी जोत की वीडियो उसको दिखा देता है, तो वो इंसान उसके पीछे लग जाता है। अच्छा, ऐसा भी होता है? हाँ। ओके। तो ये भी बहुत पावरफुल क्रिया होती है। तो ये काम बंधन में भी हुई जाती है। वशीकरण में मारन, मौन, वशीकरण, उच्चाटन, स्तंभन, जैसे 6 कर्म है, जो 6 कर्म है, 6 कर्मों के अंदर ये सारी चीजें इस्तेमाल की जाती है जी। पर आप इतना क्यों जब ज्यादा सोच रहे हो? मैं तो एक सीधा सा उपाय पहले भी बता के गया था, अभी भी बता रहा हूँ। भाई घर के अंदर एक बालाजी की, पंचमुखी बालाजी की फोटो लगवा लो गेट के बाहर। अगर कोई भी एंटिटी आपके पीछे आई है तो वो आपके घर में एंटर नहीं करेगी। अच्छा, ठीक है जी। दूसरी बात कि आपको लाल कलर का कलावा लेना है। आज मैं आपको एक सटीक उपाय बताता हूँ। आपके ऊपर तंत्र टोटका या चौरस्ते पे पैर, इन चीजों का असर होगा नहीं। अच्छा। वो कुछ समय के लिए ही नहीं होगा। अगर आपको बार बार ऐसा कुछ लग रहा है कि मैं कोई भी काम के लिए निकलता हूँ तो वो मेरा काम बनता नहीं है, आज उसने टोक दिया कि ये तेरा काम बनेगा नहीं, जैसे काली जबान हो गई, तो वो 11 दिन तक ही वो जो मैं डोरा बना के दूंगा वो 11 दिन तक ही वर्क करेगा। और वो अपने हाथ से खुद भी बना सकते हो। ठीक है, ठीक है। शनिवार के दिन में आपको ये जो शनिवार, मंगलवार, अमावस और पूर्णिमा, इन 4 दिन में कभी भी कर सकते हो। ठीक है। आपको तागा लेना है, शरीर से लेके अंगूठे तक लाल कलर का जो कलावा होता है, शरीर से लेके अंगूठे तक तागा लेना है।
उसका फिर हाथ पे बांध सकते हो या कमर पे बांध सकते हो या गले में डाल सकते हो, उतना उसका आकार बनाना है, डबल अच्छा। तिबल कर लेना उसको, ओके। और उसमें 7 गांठ लगा देनी है। अच्छा, 7 है? गांठ। 7 गांठ लगा देनी है। 7 गांठ लगाने के बाद में वो धागा बनने के बाद में रेडी हो जाए, उस धागे को आपको जो हनुमान जी का सिंदूर होता है, उस हनुमान जी के सिंदूर में उसको मिक्स कर लेना है। अच्छा। उसको 24 घंटे हनुमान जी के चरणों में रख देना है, अच्छा। और फिर उस धागे को डाल लेना गले में या हाथ पे, ओ, तो फिर देखना क्या होता है। सारे तंत्र से जो है छुटकारा मिल जाएगा। तंत्र से छुटकारा पर 10-11 दिन के लिए ही मिलेगा। अच्छा। हाँ, देखिए पर परमानेंट के आपको लिए। यकीन हो जाएगा कि ये मेरे ऊपर कुछ किया हुआ जी है। जी जी। मेन बात वो है, कोई मानते नहीं है कि मेरे ऊपर कुछ किया हुआ नहीं है, ऐसा हाँ। हो ही नहीं सकता है। तो आप वो तागा बना सकते हो, उसमें तो कोई पैसे लगते नहीं है। सही बात 5 है। रुपए का आपको बाहर से तागा पकड़ना है, हम्म। 2 रुपए का सही सिंदूर बात आता है। है। चेक करने में क्या जा रहा है कुछ। चेक करने में क्या जाता है, सही बात है। कर सकते हो। सर एक आखिरी में आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूंगा सर, बिल्कुल। कि एक रुका हुआ धन अगर किसी का होता है, ये बड़ी प्रॉब्लम आती है लोगों की, यार किसी को पैसा दिया था उधार और वो लेके वो बैठ फंस गया, गया, दे ही नहीं रहा। अब क्या करें, तंत्र में कोई ऐसा उपाय हो कि वो खुद ब खुद लेने आ जाए? बताइए। बिल्कुल, जी वो बताइए। देने आ जाएगा। अच्छा। और 101% गारंटी के साथ में आएगा। आप उसका खाना पीना और रहना सब हराम कर दोगे, आप खुद कर सकते हो ये अच्छा, काम। तो बताइए। उस व्यक्ति की आपको फोटो निकलवानी नहीं है, ठीक है। हम्म। उसकी फोटो निकलवाने के बाद में हर रोज रात 12 बजे को, ये सेम ही उपाय है। 12 बजे के उपाय क्यों होते हैं, क्यों कुछ लोग पूछते हैं कि आप 12 बजे के उपाय क्यों बताते हो, दिन में भी तो हम कर सकते हैं। जी। क्योंकि 12 बजे जो नेगेटिव पावर होता है उनका भ्रमण होता है धरती पे। जब वो नेगेटिव पावर, अब दिन में वो क्या करती है कि वो अपने स्थान पे चली जाती है, रात को सभी सो जाते हैं, फिर वो निकलती है जी। अब उनकी जो चपेट में आ जाता है, फिर वो मान के चलो या पागल हो जाता है, फिर कोई कहते हैं ना उसमें भूत बढ़ गया, उसको ये दिखता है, फिर वो सारी चीजें उसको दिखती है। सही बात है। क्योंकि 12 बजे के बाद में वो सारी एंटिटियां हैं जो भूत प्रीत चुड़ैल डाकिनियां, वो सारी भ्रमण के लिए निकलती है। अब कई बार उसमें क्या होता है कि आप उस रास्ते से निकल रहे हो, उनका भी आना है, हाँ। फिर आप उनकी चपेट में आ जाते हो। क्या करना है सर उस फोटो का? फिर उस फोटो का आपको क्या करना है, उस व्यक्ति की फोटो निकलवा लेनी है, और अमावस्या के या पूर्णिमा के दिन ही, ये 2 ही दिन उपाय होगा। या आप इस उपाय को मंगलवार के दिन कर सकते हो, 3 दिन को कर सकते हो, जैसे अमावस्या पूर्णिमा और मंगलवार के दिन। अगर वो अमावस्या मंगलवार के दिन हो तो और भी अच्छा है जी। वो अमावस्या अगर शनिवार के दिन हो तो और भी अच्छा है जी। उस व्यक्ति की फोटो लेनी है, और जो एकांत का जो बड़ का पेड़ होता है, जो उसकी छाल होती है, वो छाल ले आनी है आपको। अच्छा। और उस व्यक्ति की फोटो के ऊपर बांध देना है, और फिर हर रोज रात 12 बजे को आपको, उसी दिन तो बांधना आपको अमावस्या का, तो ठीक है, फिर उसको छोड़ देना है। और अमावस्या के दिन ये बांधने के बाद में दूसरे दिन रोज रात 12 बजे को आपको एक दीपक जलाना है सरसों के तेल का, और उस फोटो के सामने हर आधे घंटे एक ही जाप करना है, मेरे पैसे दे दे, मेरे पैसे दे दे। अच्छा। फिर देखना वो क्या होता है उसके साथ में। कितने समय में फर्क दिख जाएगा? कब आ जाएगा कॉल उसका? बंदे 1 हफ्ते के अंदर अंदर आ जाएगा। 1 हफ्ते में पैसा? हाँ, अगर उसके पास नहीं हुआ तो वो हाँ जरूर कर लेगा। अच्छा। कि ये भाई तेरे पैसे पकड़। और सामने वाला सही में कोई प्रॉब्लम में और नहीं दे पा रहा हो, तो इसका ये मतलब है कि वो भी चीज पता लग जाएगी हमें। हाँ, वो भी पता लग जाएगी, क्योंकि कई बार ये होता है कि अपने मन के अंदर होता है कि भाई इसके पास में तो है, पर उसके पास होते नहीं है। अगर होता तो वो बंदा दे भी देता ना। कोई ऐसे होते हैं कि उनको पैसे लेके रखने का शौक होता है, देना नहीं चाहते हैं वो, तो वो फटाक से निकाल देंगे, चाहे जितने भी हो, हाँ कर लेंगे या फिर आपको पैसे दे देंगे। ठीक है सर। अब एक चलते चलते सर आपसे मेरा ये क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन जो है मैं ज़्यादातर नहीं पूछता सबसे, लेकिन आपसे मैं पूछना चाह रहा हूँ क्योंकि पिछली वीडियो आपको बहुत लोगों ने पसंद की है। हाँ जी, हाँ तो जी। मैं सर ये कहना चाह रहा हूँ, आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि कुछ लोग कहते हैं कि ये इस तरीके के पॉडकास्ट दिखा के या इस तरीके के उपाय बता के आप लोगों में अंधविश्वास फैला रहे हैं तंत्र से रिलेटेड, आप इसके बारे में क्या जवाब देना चाहोगे? अच्छा, तो उनको एक बात कह देना कि ये तंत्र आज का नहीं है, ठीक है। जो दशानंद रावण था, जो 10 सिर वाला रावण था ना, वो भी तंत्र की पूजा करता था। आज उसके फिर पुतले क्यों साड़ते हो? सही बात है। अगर तंत्र है, ये सारी चीजें आपको, हमको तो मालूम, हमको तो पता है भाई ये तंत्र है। हाँ, आपको तो मालूम है। ऐसा नहीं लग रहा है कि तंत्र नहीं है, तो एक काम करना, मैं जो बताऊं वो वैसा कर लेना, फिर आपको तंत्र में आना पड़ेगा और तांत्रिक के पास जाना ही पड़ेगा ये उपाय करवाने के लिए। अच्छा। नहीं तो सारा कुछ हराम हो जाएगा, खाना पीना सोना। हाँ, नहीं वैसे नॉर्मल हम अगर बताना चाहे कि हाँ, नहीं नॉर्मल तो वो व्यक्ति मानेगा ही नहीं ना भाई, ये कहता है कि तंत्र नहीं होता है, तो एक काम करो, फिर आप होली, दीपावली, सोमवती अमावस्या, पूर्णिमा और मंगलवार, शनिवार, इन जो मैं दिन बता रहा हूँ आपको, इन दिनों के अंदर चौरस्ते पे उतारे मिले,
मिल जाएंगे आपको, जो ठीक है। 4 रास्ते हाँ, पे बहुत उतारे मिल रखे जाते हुए हैं। मिल जाएंगे। जी वहाँ पे कुछ ना कुछ चीज पड़ी है, ठीक है। कोई ना कोई आपको चीज मिलेगी। अगर वो खाने की है तो उसको खा लेना, अगर वो सेंट है तो शरीर पे छिड़क लेना, अगर वहाँ पे कुछ नहीं है तो वहाँ पे लात मार देना उसको, फिर देखना कि तंत्र है या नहीं। अरे भैया करना मत। हाँ। लेकिन फिर भी जो है एक बार आपको बता रहे हैं कि भैया तंत्र एक रावण के समय से भी चला आ रहा है, तब के समय की ये बिल्कुल। बात है, अरे वो भी करते थे। भगवान शिव शंकर ने बनवाया है तंत्र। सही बात है। ठीक तो है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ है महादेव शक्ति। का तंत्र है ये, सही बात है। हमने थोड़ी बनाया है। और लोग हमारे सोचते हैं कि पूर्वजों ने थोड़ी अंधविश्वास बनाया है। फैलाए जा रहे हैं ये सब चीजें वही करके। तो कह रहा हूँ, हमने बनाया, हमारे पूर्वजों ने थोड़ी बनाया है, वो तो सही भगवान बात शिव है। का बनाया हुआ है। भगवान शिव का बना। और तंत्र में तो आज माँ काली की शक्तियां अभी भी उपलब्ध है, अगर आप कर सकते हो तो। माँ काली की शमशान में शक्तियां आज भी उपलब्ध है, अगर आज आप खुद कर सकते हो, साधना कर अच्छा। सकते हो, तो वो चीजें आप हासिल कर सकते हो, उससे कुछ कर सकते हो लोगों का भला, जो हम कर रहे हैं। और हमको जो लोग बदनाम कर रहे हैं तो वो उपाय करे और फिर हमको कॉल करे। सही बात है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे स्टूडियो में आने के लिए। जरूर जरूर। बहुत अच्छा आज आपने तंत्र के महा उपाय बताए, और जिनके दिमाग में थोड़ा डाउट था वो आई थिंक अब थोड़ा दूर हो गया होगा। बिल्कुल। थैंक यू सो मच सर हमारे स्टूडियो में आने के लिए। हर 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 महादेव। महादेव, जय श्री महादेव। जय श्री महादेव।